नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। नवनियुक्त महिला एमआई दीक्षा मिश्रा पर कार्यवाही को लेकर मांग पत्र सौंपा। जैसा कि आपको ज्ञात है कि देश भर में धान की फसल की कटिंग का कार्य शुरू हो चुका है, जिसके चलते किसान अपनी अपनी धान की फसल काटकर धान को सरकारी क्रय केंद्रों पर बिक्री करने के लिए पहुंच रहे हैं। देश भर के किसानों को क्रय केंद्रों पर किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इन सभी तैयारियां को लेकर सरकार और किसानों के बीच अनेक मीटिंग भी हुई है, जिसमें सरकार द्वारा सभी किसानों को आश्वासन दिया है कि इस बार किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए सारी तैयारियां सुचारू कर दी गई है, लेकिन सरकार के बड़े बड़े दावे खोखले नजर आ रहे हैं, जिसमें किसानों को अब भी अनेक प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सरकार के अपने ही नुमाइंदे किसानों की समस्याएं सुनने के स्थान पर उनके साथ अभद्रता कर उनको कार्यालय से बाहर भगाया जा रहा है। आपको बता दें, ये पूरा प्रकरण उत्तराखंड प्रदेश के जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर वरिष्ठ विपणन अधिकारी कार्यालय से है, जहां नवनियुक्त महिला मार्केटिंग दीक्षा मिश्रा ने अपने कार्यभार के पहले दिन ही क्षेत्र के किसान अपनी समस्याओं को लेकर कार्यालय पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद उक्त नवनियुक्त महिला अधिकारी दीक्षा मिश्रा द्वारा किसानों की समस्याएं नहीं सुनकर बल्कि उनके साथ अभद्रता करते हुए कार्यालय से बाहर जाने को बोला। अधिकारी द्वारा कहे गए अपमानजनक शब्द सुनकर किसानों ने नवनियुक्त अधिकारी से सवाल जवाब किया तो अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं देकर किसानों पर एफआईआर कराने की धमकी देने लगी। इससे मामला इतना तूल पकड़ गया कि किसानों एवं अधिकारी के बीच जमकर तीखी नोक-झोंक होने लगी। वहीं नवनियुक्त महिला अधिकारी के दुर्व्यवहार से आहत हुए किसानों ने वरिष्ठ वेतन अधिकारी कार्यालय में सांकेतिक धरना दिया और उसके पश्चात सभी किसानों ने अधिकारी के द्वारा किए गए पत्र अभद्र व्यवहार से आहत होकर भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष अमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में जसपुर तहसीलदार शुभांगिनी सिंह को उक्त नव नियुक्त मार्केटिंग इंस्पेक्टर दीक्षा मिश्रा पर कार्यवाही करने की मांग की, जिस पर तहसीलदार ने जांच कराकर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। अब देखना यह है कि क्या अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों को न्याय मिल सकेगा। क्या नवनियुक्त महिला अधिकारी पर कार्यवाही हो सकेगी या फिर किसान यूं ही डर डर की ठोकरें खाने को मजबूर रहेगा। जसपुर से कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड अजय सागर की रिपोर्ट। धान तौल चालू हुई उस दिन से किसी पोर्टल में बता रहे हैं कि दिक्कत है। चलो, किसान भी उस चीज़ को समझ रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, पर उसके बावजूद आज यहाँ कोई नई इंस्पेक्टर मैडम आई हैं, उनका व्यवहार बहुत गलत था। उन्होंने किसानों को बड़े अपशब्द कहे हैं कि आप यहाँ से ऑफिस से बाहर जाइए, ऐसी ऐसी बातें कही हैं, जिसे लेकर हमें सूचना मिली तो हम भी यहाँ मौके पर पहुँचे हैं। जो इनका अधिकारियों का व्यवहार है वो बहुत हमें आज यहाँ गलत देखने को मिला, क्योंकि ऑफिस किसानों का, अगर किसान यहाँ नहीं आएगा तो कौन आएगा। किसानों के धान खेतों में पड़े हैं, काम ये अधिकारी कर नहीं रहे। अगर कोई किसान अपनी परेशानी लेकर आ रहा है तो उसे धमकियां दे रहे हैं, एफआईआर करवा देंगे अगर आप हमारे ऑफिस में घुसे। तो भाई, ऑफिस किसानों का है, किसान नहीं आएंगे तो हम ये अधिकारी से पूछ रहे हैं आएगा कौन, किनका काम करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। इसी हमारे एसएमआई साहब से बात हुई है, एसएमआई साहब भी कुछ कहते हैं, हमें जो जवाब है स्पष्ट नहीं देते हुए नजर आ रहे करेंगे अगर किसानों की फसल ना तुली और अगर किसानों को सम्मान के साथ यहाँ किसानों का काम ना हो। बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है, ये हम बिल्कुल भारतीय किसान यूनियन कतई भी किसी भी किसान का अपमान नहीं। 10 दिन से परेशान हो रहे हैं, जो हमारी खतौनी ऐड नहीं हो रही थी। हम इसी बेस पे आज यहाँ का अंदर कार्यालय में आए थे। आज कोई नई मैम आई हैं, उनसे जब वार्तालाप करें, उनका जो किसानों के प्रति बिहेव जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं था। ये तो मत पूछिए आप, लेकिन ये है कि उनका बिहेव कुल मिला के किसानों के प्रति सही नहीं है। हमारा तो यही है निवेदन है एसएमआई से कि इसको यहाँ से छुट्टी करके कहीं और भेज दिया जाए। हमको ऐसे जो है कर्मचारी नहीं चाहिए। सब कह रहे हैं कि हम ठीक है, इनको हम कहीं और भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सदस्य हमारे कार्यालय में आए थे, जिनके द्वारा मार्केटिंग इंस्पेक्टर जो आए उनके व्यवहार को लेकर कुछ शिकायत दर्ज करी है, तो उसके संबंध में हमने भी एसएमआई को बुलाया और उनसे वार्ता की जाएगी।